वेलकम। आज हम जूल थॉम्सन इफेक्ट आर्टिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। संरत्न डार्ट प्रयोग का सिद्धांत। जूल थॉम्सन प्रसार में पोरस प्लग के प्रयोग में जब गैस को निम्न दाब पर संरत्न डार्ट से रुद्रोष्म रूप से प्रसारित होने दिया जाता है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सिद्धांत देखेंगे, इसके पीछे की थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इस प्रभाव का कारण जानने के लिए एक ऊष्मारोधी पदार्थ से बनी नली से प्रवाहित गैस पर विचार करते हैं, जिसका मध्य भाग संरत्न डार्ट लगा हुआ है। पी के दोनों ओर भार रहित, वेट रहित, घर्षण रहित पिस्टन एक्स और वाई लगे हैं। पूर्ण उपकरण को ऊष्मारोधित अवस्था में रखा जाता है ताकि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। पिस्टन एक्स और पिस्टन वाई, ये लकड़ी की ट्यूब है। यहाँ जो आपको बीच में व्यवस्था दिख रही है डॉट डॉट, ये आपका पोरस प्लग है। एक्स पिस्टन की स्थिति है। ये स्टार्टिंग में वॉल्यूम है गैस का, जिसका टेम्परेचर P1, V1 और T1 है, और आफ्टर प्रोसेस टेम्परेचर पोरस प्लग से पास होने के बाद में प्रेशर P2, V2 और टेम्परेचर T2 है। उस समय पिस्टन की स्थिति वाई की स्थिति डॉट पिस्टन के द्वारा दिखाई गई है, जो हमारा वाई पिस्टन है। प्रारंभ में माना कि कक्ष बी में गैस नहीं है, कक्ष ए में गैस है, जिसका आयतन P1, V1 और T1 है। अब गैस को धीरे धीरे पिस्टन एक्स के द्वारा नियत दाब P1 पर पोरस प्लग में से प्रसारित कराया जाता है। पिस्टन बाहर की ओर खिसक कर नियत दाब P2 गैस का आयतन V2 तक प्रसारित होने दिया जाता है। जब गैस संपूर्ण रूप से कक्ष ए से कक्ष बी में चली जाती है तो पिस्टन एक्स द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1 बराबर V1 से 0 P1 dV के बराबर है, तथा संपीड़न में गैस के द्वारा किया गया कार्य W1 बराबर -P1 V1 के द्वारा दिया जाता है। पिस्टन वाई पर किया गया कार्य W2 वॉल्यूम 0 से V2 हो रहा है P2 dV। यहाँ पे वॉल्यूम 0 से V2 हुआ तो हमें 0 से V2 लिमिट लगानी है P2 dV। गैस द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर P2 V2 के है। गैस के द्वारा प्रसरण में गैस के द्वारा किया गया रिजल्टेंट कार्य P2 V2 माइनस P1 V1 के बराबर होता है। चूँकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं कर रहा है, हमने सारा उसको एडियाबैटिकली प्रोसीजर हम कर रहे हैं, तो बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है, अतः गैस के द्वारा किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी। परिणाम स्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। यदि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की आंतरिक ऊर्जाएँ क्रमशः U1 और U2 है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी U2 माइनस U1 होगी। ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से dq बराबर du प्लस dw बराबर 0। यहाँ हमने 0 क्यों करा? क्योंकि dq हमारा 0 है। ऊपर लिखा हुआ है तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। dq टर्म 0 है, इसलिए इसे बराबर 0 किया गया। तो dq बराबर du मतलब U2 माइनस U1 प्लस dw यानी P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ हमने W निकाल के रखा हुआ P2 V2 माइनस P1 V1। इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बराबर 0 के। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? U2 प्लस P2 V2 बराबर U1 प्लस P1 V1 के है, जिसे इक्वेशन 1 से दिया जा रहा है। H बराबर U प्लस PV, आप इस पैरामीटर से परिचित हैं। एंथैल्पी, ये इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी, गैस की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहलाती है H, जो इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। जूल थॉम्सन प्रयोग में थ्रॉटलिंग प्रोसेस में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है एंथैल्पी H1 बराबर H2 के, तो इस इक्वेशन से P2 V2 अगर ग्रेटर देन है P1 V1 के तो U1 ग्रेटर होगा U2 के, अर्थात गैस के पोरस प्लग से गुजरने पर आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और गैस कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। अगर P2 V2 बराबर P1 V1 के है, उस कंडीशन में U1 बराबर U2 के होगा और गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी,
जूल थॉमसन प्रभाव प्रेषित नहीं होगा। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर P1 V1 ग्रेटर है P2 V2 से, उस कंडीशन में U2 ग्रेटर होगा U1 से, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और इस स्थिति में गैस का तापन होगा। जूल थॉमसन प्रभाव से अभी हमने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन देखा कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है इस प्रोसेस के अंदर, H बराबर U प्लस PV कांस्टेंट है, इसे इक्वेशन 3 से बताया गया है। इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, तो DH बराबर DU प्लस PdV प्लस VdP बराबर 0। अगेन हमने ज़ीरो क्यों करा है, क्योंकि H कांस्टेंट है तो चेंज इन H 0 होगा। ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करके लिखा है TdS बराबर DU प्लस PdV। इस इक्वेशन नंबर 5। आप इस इक्वेशन से भली भांति परिचित हैं। इक्वेशन 4 और 5 से TdS प्लस VdP 0 के बराबर होगा। इक्वेशन 4 के अंदर DU प्लस PV के स्थान पर आप TdS लिख दीजिए, तो TdS प्लस VdP बराबर 0 के है। इस तरह से हमने इक्वेशन 6 बना कर रखा। यदि गैस की एंट्रोपी S में को दो स्वतंत्र वेरिएबल राशि दाब और ताप का फलन मान लें, क्योंकि हमें यहाँ रिलेशन किस में बताना है, दाब और ताप में, तो यहाँ पर S को हमने दाब और ताप का फंक्शन माना है। उसके बाद इस S इज ए फंक्शन ऑफ T एंड P, इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के पार्शली डिफरेंशिएट किया, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, ds बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी व्हेन p इज़ कांस्टेंट, dt डेल्टा एस अपॉन डेल्टा p व्हेन t इज़ कांस्टेंट, dp। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 से ds की वैल्यू इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो TdS t डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p dt प्लस T डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट T dP प्लस VdP 0 के बराबर है। क्योंकि यहाँ से आपको दो टर्म मिल रही है, ऊपर आपके पास VdP वाली टर्म है, तो कुल मिलाकर के 3 टर्म यहाँ पर हो गई है। जब इक्वेशन 7 को आप 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन ये फॉर्म ले लेती है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या है हमारी, Cp बराबर dQ बाई dt एट कांस्टेंट P विच इज़ T डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट P। ये सारी स्टडी हमने मैक्सवेल्स रिलेशन के समय की है, तो हम जानते हैं इस रिलेशन को कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ T डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट P होता है। मैक्सवेल्स का रिलेशन यूज़ किया है, इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P व्हेन T इज़ कांस्टेंट इज़ माइनस dV अपॉन dt एट व्हेन P इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P व्हेन T इज़ कांस्टेंट को यहाँ ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और साथ में Cp का जो रिलेशन हमने बताया है कि T डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट P को हम Cp लिखेंगे। इसे जब आप लिख देते हैं तो इक्वेशन का फॉर्म बनता है Cp dt प्लस ब्रैकेट माइनस T dV बाई dt एट कांस्टेंट P प्लस V एंड dP इज़ 0। dt बराबर डिवाइड कर दीजिए Cp से और माइनस साइन उधर ले जाएंगे इक्वेशन को पूरी को, तो माइनस साइन आएगा, उसे अंदर उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो dt बराबर 1 अपॉन Cp T dV अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम इनटू dP के बराबर है। चूँकि इस प्रोसेस में एंथैल्पी नियत रहती है, अतः dt अपॉन dP एट कांस्टेंट H लिखा गया, क्योंकि H पैरामीटर एंथैल्पी कांस्टेंट होने को डिनोट करता है। ये बराबर है 1 अपॉन Cp T dV अपॉन dt एट कांस्टेंट P माइनस V के, जो कि इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन, जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं इसे। डेल्टा T अपॉन डेल्टा P का रेशो जब H कांस्टेंट हो तो उसे जूल थॉमसन गुणांक के नाम से जाना जाता है। म्यू H से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू H बराबर 1 अपॉन Cp T dV अपॉन dt कांस्टेंट P माइनस V के बराबर होता है। जूल थॉमसन प्रभाव में दाब परिवर्तन के कारण उत्पन्न ताप परिवर्तन के संबंध को दर्शाता है। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप परिवर्तन की दर dt अपॉन dP एट कांस्टेंट H
जूल थॉम्सन गुणांक कहलाती है, जिसे म्यू एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो म्यू एच बराबर 1/Cp T/dV/dt एट कांस्टेंट P माइनस V के बराबर है। इक्वेशन नंबर 9। इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि कई बार इस फॉर्मूले से आदर्श गैस या रियल गैस की म्यू एच की वैल्यू निकाली जाएगी, तो उस केस में इसे डायरेक्ट याद भी रखना होगा। तो म्यू एच जो कि दाब और ताप के परिवर्तन को रिलेट कर रहा है कांस्टेंट एंथैल्पी पर, इसे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहते हैं। कल हम आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।